आजकल एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो आपको बिफोर एग्ज़ामिनेशन क्या क्या करना है वो देख लें। तो पहली चीज़ ये है कि एनसीईआरटी की जो इनसाइड की एक्सरसाइज होती हैं, अंदर जो होती है एनसीईआरटी की, वो आप पक्के से कर लें। और जो एक्सरसाइज होती हैं जब चैप्टर ख़त्म होता है वो आप अच्छे से कर लें, ठीक है। उसका 2-3 बार रिवीजन कर लें। ये जब कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करें, है ना। 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लें, रिवाइज कर लें। जब ये पूरा रिवीजन हो जाए आपका, ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको एग्जाम्पलर्स, आपने नाम सुना होगा, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, वो करना है। ओके, तो एग्जाम्पलर्स को करने के बाद आप टेस्ट पेपर लगाएं, मॉडल टेस्ट पेपर 5 से 6 या 10 तक आप लगा सकते हैं, ताकि आपको बैठने की आदत हो, है ना। 3 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए। तो ये तरीके आप यूज़ करें, एग्ज़ाम से पहले पहले आदत बना लें। इसके बाद जब आप टेस्ट दे देना अपने लेवल के ऊपर, तो उनके आंसर चेक करें और क्या गलती हुई है ना, उसके ऊपर एनालिसिस करें। क्या वीक पोर्शन था वो एनालिसिस करें आप ज़रूर। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम में भी, कि आपको 7 से 8 घंटे सोना ही है ना। कम सोने से एब्जॉर्प्शन कम होगा नॉलेज का, पढ़ाई का। आप ठीक सोएंगे 7 से 8 घंटे, तो आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। आप जब 7 से 8 घंटे सो रहे हैं रात को, तो दिन के अंदर दोपहर 2 बजे बाद आप खाना खाते हैं या 1 बजे खाना खाते हैं, तो आप 25 मिनट या 20 मिनट आप पावर नैप ले लें। पावर नैप से भी आप एक बार रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप सोने की आदत बना लें 20 मिनट। अब आप कहेंगे कि सर 20 मिनट में कोई सोया जाता है क्या? तो आपको बस नींद को टच करके आना होता है, सोना नहीं होता लंबा, है ना। तो आपको 20 मिनट सोना है, उससे आप रिफ़्रेश हो जाएंगे। इसके बाद आप ये देखें कि आपका एग्ज़ाम कब है, कौन से टाइम पे एग्ज़ाम है। अगर जैसे आपका 10 बजे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो आपको 9 बजे, 9:30 बजे तक आपको सेंटर के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। तो उसके लिए आप 9 बजे निकल जाएंगे और 8:30 बजे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे तैयार होने की। तो आपको क्या करना है, पहले तो बैग जमा के रात को ही रख लेना है कि जो चीज़ लेके जानी है ना। और आपको सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि आप 5, 6, 7, 8 अगर 4 घंटे पढ़ लेंगे, तो वो 4 घंटे है ना, वही आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगा। तो आपको सुबह उठने की जल्दी आदत बनानी चाहिए। बेसिकली अगर आप 4, 4:30 बजे उठ जाते हैं, तो आप आराम से 5, 6, 7, 8 बजे तक पढ़ सकते हैं। 3 से 4 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। तो वही रिवीज़न, वही रिकॉल जल्दी करेगा आपको एग्ज़ाम में। तो सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं, रात को जल्दी सोएं। ओके, अच्छा, एक चीज़ और है कि देखा गया है कि एग्ज़ाम के अंदर बच्चे बिना पेन पेंसिल के, मतलब एक पेंसिल ले गए या पेंसिल तो लेके नहीं गए, पेन ले गए और पेन से ही डायग्राम बना दिया। तो थोड़ा ध्यान रखें, पेन से डायग्राम ना बनाएं, पेंसिल से बनाएं प्रॉपर। और एक बॉक्स लेके जाएं जिसके अंदर हर चीज़ हो, और पेन तो 2 हो, है ना, डबल हो। एक पेन ख़त्म हो जाए तो दूसरा हो, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। और एक राइटिंग पैड होता है, राइटिंग पैड जिसे पुट्ठा बोलते हैं, तो वो ज़रूर लेके जाएं। लोग बाग यूँ ही चल जाते हैं खाली 1-2 पेन जेब में रख के, तो वो सही नहीं है। आप राइटिंग पैड लेके जाएं, ताकि अगर टेबल आपको खुरदरी मिल गई, तो उसके अंदर ये है कि आपका राइटिंग पेज आपको सपोर्ट करेगा बहुत, ठीक है। तो कोशिश करें राइटिंग पैड ज़रूर लेके जाएं। जो बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, वो थोड़े राइटिंग पैड अवॉइड करते हैं, मगर आप लेके ज़रूर जाएं, ठीक है। कि एग्ज़ाम के पहले आपको क्या करना रहेगा, याद करनी रहेंगी कुछ चीज़ें, है ना। तो याद करने के लिए जैसे फार्मूलाज हैं, मैथ्स के, फिजिक्स के फार्मूलाज हैं, रिएक्शन से, तो आप क्या करें, चैप्टर वाइज टॉपिक लिख लें। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, है ना, जिसमें न्यूमेरिकल, फार्मूला, डायग्राम, डेफिनेशन, ये सब आते हैं ना, वो टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें। उससे ये फ़ायदा रहेगा, आपको पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा एक चैप्टर का। और आप जब भी याद करा हुआ वापस चेक करने की कोशिश करें, तो क्या करेंगे, उन टॉपिकों को देखें और रफ के अंदर उनके आंसर्स लिखें, डेफिनेशंस लिखें, डायग्राम, फार्मूलाज लगाएं, है ना। तो वो फार्मूलाज और डायग्राम्स आप जब देखेंगे, आंसर से मैच करेंगे, तो आप गोला लगाएं और बाद में एनालिसिस करें कि ऐसा हुआ क्यों है, गड़बड़ी क्यों हुई है बेसिकली, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं पहले एग्ज़ाम से पहले। और बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि भाई
स्कूल में तो पढ़ाई हो रही थी, मगर घर पे जाके थोड़ा लेज़ी हो गए, या फिर हमारे छोटा भाई परेशान करता है ना, या फिर हमारे मन नहीं लगता, इतना बोर हो जाते हैं हम घर के ऊपर पढ़ते पढ़ते। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर आपके घर पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं सुबह से शाम तक, या फिर दोपहर से शाम तक भी, ठीक है। लाइब्रेरी में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह सुबह नहीं होती आपकी पढ़ाई घर के अंदर, क्योंकि आपको आदत है स्कूल की, तो आप अपने स्कूल के अंदर परमिशन लेके वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, स्कूल की लाइब्रेरी में भी, मगर आपको उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगी। और अगर कुछ चीज़ नहीं आए तो आपके टीचर्स तो होते ही हैं वहाँ पे बताने के लिए, ठीक। आप हर चैप्टर का 1 पेज या 2 पेज नोट्स, है ना, या शॉर्ट नोट जिसे कहते हैं, 1 पेज के अंदर ही पूरा चैप्टर आ जाए, मेन फार्मूलाज आ जाए, डायग्राम आ जाए, ताकि वो रिकॉल कर दे पूरा का पूरा चैप्टर, है ना। तो वो आप बनाना शुरू कर दें बिल्कुल। इसके बाद आपको पानी ज़्यादा पीना है ना, बार बार पानी पीना है, सिप कर करके पानी पीना है, ठीक है। आप बोतल रख लें पास और थोड़ा थोड़ा पानी आप कंटिन्यूसली पीते रहें, ठीक है। उससे आपको प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे बार बार, ठीक है। इसके बाद आप जब भी खाना खाएं तो ज़्यादा पेट भर के ना खाएं, ऑयली ना खाएं, घी ज़्यादा ना खाएं। आप सलाद खाएं खाने से पहले, और फ्रूट्स खाएं अलग अलग टाइम पे, या मॉर्निंग टाइम पे स्पेशली फ्रूट खाएं। अदरवाइज़ आपने ज़्यादा खा लिया मॉर्निंग टाइम और रात को तो आपको नींद आएगी, ठीक है। तो फ्रूट्स खाएं, आपको पेट भरा भी रहेगा। और आप बस ये ध्यान रखें, आपके पास एनसीईआरटी के नोट्स होना चाहिए। अगर नोट्स में अंदर प्रॉब्लम है तो इनसाइड और आउटसाइड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप पासबुक ख़रीदें और उन्हें याद करें बेसिकली। तो ये एग्ज़ाम से पहले के टिप्स थे। इसके बाद के टिप्स मैं आपको बताऊंगा।